वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एआई क्लासेस। स्मार्ट एआई क्लासेस में आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं रियल नंबर क्लास टेंथ। तो क्लास टेंथ का जो रियल नंबर है एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आपने हमारा ये वीडियो देख ली तो आपका एलसीएम एचसीएफ जो है वो बहुत ही क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आप विद इन सेकेंड में क्या करोगे, उसका आंसर निकाल पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है और ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक का करा रहे हैं क्लास टेंथ की। तो क्वेश्चन नंबर हमको 4 दे रखा है, गिवन दैट एचसीएफ, यानी कि हमको क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 306 एंड 657 इक्वल टू 9। तो हमको दो नंबर ये दे रखे हैं और दो नंबर का हमको एचसीएफ दे रखा है। तो हमसे बोला है कि आप एलसीएम फाइंड करो। ठीक है, तो हमें इनका एलसीएम कैसे फाइंड करना है। तो देखो, एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट ही इन दोनों नंबरों का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। ठीक है, जिससे हमने एलसीएम और एचसीएम निकालना बहुत आसान तरीके से बताया था। और सेकंड तरीका ये है कि इसमें हम फॉर्मूला लगा दें, उससे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले देखते हैं यहाँ से फॉर्मूले के द्वारा हम किस टाइप से करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आपको डायरेक्टली एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना सिखाएंगे इन हैंड। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है, फॉर्मूला फॉर्मूला P इंटू क्यू। हमने क्या मान लिए, दो नंबर मान लिए। पहला नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर यानी कि P, और सेकंड नंबर हमारा क्या है यहाँ पे Q। तो ये जो बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, अगर हम क्या करें, दो नंबर ले लें और उनका हम प्रोडक्ट करें, तो और उनका जो एलसीएम है और एचसीएफ है उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। कहीं कहीं आपको बुकों में ये ऐसे भी लिखा हुआ दिखाएगा, पी एक्स इंटू क्यू एक्स, और इधर लिखा होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो किसी भी फॉर्मेट में आप फॉर्मूला याद रखो, लर्न रखो, आपको फॉर्मूला ये याद ही रखना है। ठीक है, तो देखो, हम पहले तो हम आपको मेथड फर्स्ट बता रहे हैं कि हमको फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कैसे करना है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ये यहाँ पे आज हमने ये जितने क्वेश्चन पाए यहाँ पे ये 5 और 6, ये भी हमने इसी से को रिलेट करके ही निकाले हैं। ये भी अक्सर पूछे ही पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में, एक आध बार बचते नहीं, तो हर बार में ये पूछे ही पूछे जाते हैं। तो मेथड फर्स्ट जो है वो हम किससे देखने वाले हैं, फॉर्मूले से देखने वाले हैं। अब देखो, मेथड फर्स्ट में क्या है, ये हमको जो दे रखा है, ये हमको पी एक्स दिया होता है और ये हमको क्या दे रखा होता है, क्यू एक्स। यानी कि हमको ये दो नंबर गिवन है जिनका हमको एच सी एफ 9 दे रखा है। ठीक है, तो पी एक्स के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 306 लिखेंगे, इंटू क्यू एक्स के प्लेस पे लिखेंगे 657। ठीक है, और इक्वल का साइन लगाएंगे। एलसीएम हमको फाइंड करना है तो एलसीएम आप एज इट इज लिख दो, एलसीएम। और एचसीएफ के प्लेस पे क्या लिखेंगे, हम लोग 9 लिखेंगे। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो पहला देखो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा 9 है और ये हमको फर्स्ट नंबर है और ये हमारा सेकंड नंबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। एलसीएम को हम यहाँ ही छोड़ेंगे, एलसीएम को क्या करते हैं, हम यहाँ पे ही छोड़ देते हैं और 9 को क्या लाएंगे, इसके डिवाइड में ले आते हैं। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 306 इंटू 657 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 9 से इसको डिवाइड करना है। तो 9 से डिवाइड करने का हमने आपको रूल बताया है कि 9 से डिवाइड होगा कोई नंबर तो उसके लिए क्या रूल है। तो वो हमारा 9 की टेबल में आना चाहिए जब उसके डिजिट का सम करें। तो देखो 3 और 6 क्या होते हैं, 9, यानी कि ये नंबर क्या हो जाएगा, हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। और 6 और ये 11 और ये भी हमारा नंबर किससे हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। सीएफ होता है हमारा, एक्चुअली में क्या होता है, उसका कॉमन फैक्टर होता है दो नंबरों का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 से इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो 9 से इसे डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27, यानी कितने हो जाएंगे, 27। 9 3 जा 27 और यहाँ पे कितने बचे हमारे पास, 3 बचे, और 9 4 जा 36। तो हमने ये 9 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद अब जो भी बचा हमारा क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 657। तो इसकी जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे
तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग एलसीएम इसकी मल्टीप्लाई करके आप बताइए कि कितनी मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम आया है। अब देखते हैं हम मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर सेकंड जो है हमारा, यही देख लेते हैं। मेथड जो सेकंड है, चलो मेथड जो सेकंड है हमारा, वो हमारा क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमको इसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे दोनों नंबरों के। तो 6, 5, 7। अब ये हमको पता है कि ये भाई देखो SCF 9 है, तो ये 9 से 100% डिवाइड होगा। आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, बट यहाँ पे अगर आपको जो SCF दिया हो उसी नंबर से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो इसको आपको सॉल्व करने में विदिन सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो 9 की टेबल पढ़ो, 9 से इसको कट कर दो, तो 9 3 जा कितने हो जाएंगे 27, और 9 4 जा 36। उसके बाद आप क्या करो, इसको 17 से डिवाइड कर दो, 17 से डिवाइड कर दो आप इसको। तो जैसे हम इसे 17 से डिवाइड करेंगे ये 2 आएगा, उसके बाद आप इसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या करो, सबसे पहले 9 से डिवाइड करो, तो 9 7 या 63, और ये फिर यहाँ पे 2 बचे, तो ये 27 हो गए, तो 9 3 जा 27। उसके बाद अब देखो ये किससे कट जाएगा, ये हमारा, तो ये नंबर अब किससे कट जाएगा, देखो ये जो नंबर है हमारा प्राइम नंबर है, तो ये और किसी से ये कटेगा नहीं, तो इसको हम यहाँ पे ही छोड़ देंगे, यानी कि 73 से ही क्या करेंगे, इसको पूरा कट कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो प्राइम फैक्टर देखो क्या आ जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में हमें क्या लिखना है, पहले 306 लिखना है, उसके फैक्टर लिख देने हैं 9 इंटू 17 इंटू 2। उसके बाद ये लिखना है हमको 657 इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, ये 9 इंटू 7 3। तो ये हमने क्या कर दिए, इसके प्राइम फैक्टर कर दिए। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल देना है। एचसीएफ तो देखो 9 आएगा, यहाँ पे एचसीएफ 9 आएगा, वो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमको गिवन है। तो हमको एलसीएम बोला है, तो एलसीएम एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले इनमें जो कॉमन हो आप उसको लिख दो। ठीक है, ये कॉमन लिख दिया। उसके बाद जो भी नंबर बचे आपके, वो सारे नंबर आप लिख दो, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो इसकी पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 34 आ गया हमारे पास। उसके बाद इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो ये मल्टीप्लाई देखो यही होगी इसकी, तो 657। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो, सॉरी यहाँ पे कितने बचे हैं, 73 बचे हैं, 73। ये हमारे 73। तो अब आप क्या करेंगे, फाइनल इसकी और इन तीनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर हमारा यहाँ पे आया है वही आंसर यहाँ आएगा। तो हमको पता है देखो, अगर आप 9 की और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर मिलेगा हमारा, और उसकी हम क्या करेंगे, फिर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या दे रखा है, कह रहे हैं इफ LCM and SCF of two numbers are 72 and 36. If one number is 18, उनमें से एक नंबर जो हमको दे रखा है वो 18 है, फाइंड द अदर नंबर, यानी कि दूसरा नंबर हमको निकालना है। भी देखो दो नंबर का हमको क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या क्या गिवन है, देखो सबसे पहले तो हमको इसमें एलसीएम दे रखा है, एलसीएम। तो एलसीएम कितना गिवन है हमें, एलसीएम जो दे रखा है वो 72 है, तो एलसीएम हो गया हमारा 72। और एचसीएफ भी हमको गिवन है, एचसीएफ जो हमको दे रखा है वो 36 दे रखा है। कह रहे हैं कि वन नंबर इज 18, यानी कि एक नंबर उसमें से क्या है, 18 है। तो आप उसको चाहे px के प्लेस पे लिख दो, चाहे आप qx के प्लेस पे लिख दो। ठीक है, अदर नंबर हमको क्या करना है, फाइंड करना है, यानी qx हमको फाइंड करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी देखो अब हम क्या कर सकते हैं, भाई एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, तो इसके लिए जो अभी हमने फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले से हम इसको करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, यहाँ पे देखो बी नो डैट हम जानते हैं कि जो हमारा px इंटू क्यू एक्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एच सी एफ।
ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो px मतलब फर्स्ट नंबर, और जो कितना दे रखा है हमको 18 दे रखा है। qx मतलब हमारा सेकंड यानी कि अनदर नंबर, जो हमको कितना दे रखा है, qx है मतलब पता नहीं है, जो हमको फाइंड करना है। और एलसीएम कितना है हमारे पास 72, और एचसीएफ कितना है हमारे पास 36। ये हमको क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। हमें क्या करना है, क्यूएक्स यहाँ फाइंड करना है। तो क्यूएक्स को क्या करोगे आप, एज इट इज लिखोगे। उसके बाद इस नंबर को उठा के आप डिवाइड में ले आओगे। तो 72 इंटू 36 डिवाइड बाई हमारा 18। 18 की टेबल पढ़ो आप, इसको कट कर दो, चाहे इसे कट करो चाहे इसको करो, दोनों ही कट हो जाएंगे एचसीएफ से। तो क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास, तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्यू एक्स हो गया, यानी कि 144 क्या हो जाएगा, क्यू एक्स हो जाएगा। तो सेकंड नंबर कितना निकल जाएगा हमारे पास, 144, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने इस टाइप से कर लिया। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे हमको और दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ टू नंबर, हमको क्या दे रखे हैं, इफ टू नंबर्स 50 एंड 75, मतलब इस बार हमको दोनों नंबर दे रखे हैं। तो दोनों नंबर दे रखे हैं देखो, तो 6 में देखो दोनों नंबर दे रखे हैं। पी एक्स कितना दे रखा है हमको, पी एक्स कितना दे रखा है 50, और क्यू एक्स हमको इस बार गिवन है कितना, क्यू एक्स कितना दे रखा है हमको 75। ठीक है, उसके बाद आगे बोला है हैज एचसीएफ 25, जिसका एचसीएफ भी गिवन है हमको। तो यहाँ पे हमने एचसीएफ को लिख दिया कि कितना दे रखा है हमको, ये दे रखा है 25। देन फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, तो जो नंबर्स गिवन है उसका हमको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर देखा था 4, ये बिल्कुल सेम उसी की तरह है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 4 देखा था, सेम उसी की तरह है। आप इसको अगर दो नंबर दे रखे हैं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। और अगर आप वैसे नहीं करो तो जो अभी हमने फॉर्मूला बताया आप उससे निकाल सकते हो। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आएंगे तो अलग अलग आपको क्या करना पड़ेंगे, उसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। उसके बाद आप क्या करो, कॉमन देखो, उसके बाद जो भी नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका रहा है। हम तो फॉर्मूले से यहाँ पे आपको बता रहे हैं, आप उससे भी करके देखना कि आपका आंसर कितना आया है, कमेंट में जरूर बताएं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पी एक्स इंटू क्यू एक्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एच सी एफ। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये गिवन है हमको। तो गिवन है मतलब हमको याद होना चाहिए। तो क्यू एक्स की वैल्यू लगाओ, पी एक्स की वैल्यू लगाओ, तो ये 50 हो गई और ये 75 हो गई। और यहाँ पे एलसीएम देखो, एलसीएम हमको फाइंड ही करना है यहाँ पे। और एचसीएफ हमको कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। 25 को उठा के हम डिवाइड में ले आएंगे, तो एलसीएम हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू 50 इंटू 75 और डिवाइड बाई कितना 25। 25 की टेबल पढ़ के चाहे इसे काटो चाहे इसे काटो, 3 में चला जाएगा और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको आप बिल्कुल ही रेडी करके जाएं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, देखो कह रहे हैं चेक कीजिए, चेक 6 to the power n कैन बी एंड्स विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। ठीक है, तो नेचुरल नंबर n पे हमको क्या करना है, ये चेक करना है। देखो हमने नेचुरल नंबर के बारे में भी आपको बताया है, क्या बताया था नेचुरल नंबर के बारे में, कि जो 1 हो गया, 2 3 4 5 इस टाइप से एंड सो ऑन इंफिनिटी तक जो नंबर जाते हैं वो हमारे 1 से शुरू होके वो सब क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे यही बताया है कि 6 की पावर n, मतलब 6 की पावर हम बढ़ाते जाएं, 1 2 3 4 5 इस टाइप से करते चले जाएं, तो कह रहे हैं कि अब वो एंड होगा, उसका जो लास्ट डिजिट होगा क्या वो कभी भी 0 होगा। और एन जो लेना है हमको, वो क्या लेना है, नेचुरल नंबर पे लेना है, तो वो हमको चेक करना है। तो देखो ये यहाँ पे हमने सारी डिटेल बता दी है, तो ये अभी समझाएंगे। सबसे पहले तो ये देखो, ये चेक करो
6 की पावर n का मतलब क्या हुआ? 6 की पावर n का मतलब है n की वैल्यू पहले क्या रखो आप 1 रखो, तो 6 की पावर क्या हो जाएगी 1, तो यानी कि 6 होगा। फिर 6 की पावर हमने 2 रखी, तो 6 की पावर यानी कि 6 की पावर n चल रहा है तो ये 2 रखेंगे तो ये 36 हो जाएगा। उसके बाद 6 की पावर 3 रखेंगे तो 2 1 6 हो जाएगा। उसके बाद हम 6 की पावर 4 रखेंगे, तो ऐसे ही करके हम क्या करते जाएंगे, चलते जाएंगे तो हमको कभी भी लास्ट में जीरो नहीं मिलेगा, कभी भी लास्ट में क्या नहीं मिलेगा, हमको जीरो नहीं मिलेगा। अब कैसे कहेंगे, ये तो इनने कहा कि आप चेक कीजिए, आप प्रूफ बताइए कि ये एंड होगा कि नहीं होगा, तो ये हमारा जीरो पे कभी भी ये नंबर एंड नहीं होगा। जीरो पे एंड होने के लिए क्या जरूरी है, कोई भी नंबर अगर जीरो पे एंड होगा तो उसके जो फैक्टर हैं उसके अंदर 2 5 और या फिर हमारा क्या होना चाहिए और यानी कि 10, यानी कि ये नंबर हमारे होने चाहिए। तो अगर मान लो कोई भी नंबर 2 और 5 का मल्टीपल है तो भी उसके लास्ट में डिजिट जीरो हो जाएगी, क्योंकि देखो ये 10 हो जाएगा इस तरीके से। और 10 है अगर उसकी मल्टीप्लाई में जैसे 6 इंटू 10 लिख देंगे तो भी लास्ट में क्या आ जाएगा, जीरो पे एंड हो जाएगा, यानी कि लास्ट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, अगर हम 6 को देखें तो 6 के फैक्टर करेंगे तो ये 2 इंटू 3 ये 6 हो जाएंगे, और पावर कितनी है हमारे पास n है। अब n की जगह पे आप 1 रख के देख लो भाई, क्या ये एंड किस पे होगा, जीरो पे एंड होगा, जो तो अभी बताया हमने होगा ही नहीं। तो अगर यहाँ पे 5 होता 5 के प्लेस पे तो ये जीरो से क्या हो जाता, एंड होता। बट यहाँ पे 5 नहीं है, ना 10 है ना 5 है, तो इसका मतलब है ये कभी भी जीरो पे एंड नहीं होगा। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट में सारी बातें लिखी हुई हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ एनी नंबर्स एंड्स विद जीरो, अगर कोई भी नंबर जीरो पे एंड होता है तो इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, और यानी कि या इन अदर डिविजिबल, यानी कि और दूसरे जो हैं किसके द्वारा हो जाएगा, वो 2 और 5 से क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। एज 10 को हम इस टाइप से लिखेंगे 2 इंटू 5, यानी कि हमको 5 का मल्टीपल चाहिए और 2 का मल्टीपल चाहिए, 2 और 5 है तभी वो जीरो पे एंड होगा। इसके अलावा कोई भी आप नंबर ले लो वो कभी भी किस पे एंड नहीं होगा, वो जीरो पे एंड नहीं होगा जब तक उसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं आएंगे। जब 2 और 5 हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो जीरो पे एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अगर हम प्राइम फैक्टर करें जो अभी हमने तुम्हें यहाँ पे बताया 2 इंटू 3 और आप पावर n हो जाएगी। इट कैन बी ऑब्जर्व, हमने देखा दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। हम देखते हैं कि जो 5 है वो 6 के जो फैक्टर हैं उसमें आता ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं। तो देयरफॉर इस प्रकार हम कह सकते हैं 6 की पावर जो n है कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो इसके लिए कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लो वो कभी भी जीरो पे एंड नहीं होगा। इसमें इतना सा ये स्टेटमेंट इसका याद रखना है, और करने का जो तरीका था वो हमने आपको शॉर्ट में बता ही दिया है कि आपको इसको कैसे चेक करना है कि ये जीरो पे एंड होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो हम आपको यहाँ पे कुछ और नंबर दे दें एग्जाम्पल के लिए, आपसे ये ना पूछ के उसने ये बोल दिया, जैसे ये बोल दिया उसने 8 की पावर n बोल दी, 8 की पावर n बोल दी। अब देखो यहाँ पे देखो जरा, तो ये देखो 2 इंटू 3 और पावर n, तो क्या ये नंबर आपका कभी भी जीरो पे एंड होगा? तो इसके लिए आप चेक कर लो कि ये जीरो पे एंड होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 की पावर 1 करेंगे तो 8 ही आएगा। फिर 8 की पावर कितनी कर दें, हम 2 कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 64 आ जाएगा। फिर 8 की पावर हम 3 कर दें तो 512 आ जाएगा। तो देखो अभी भी क्या नहीं आया हमारा, जीरो पे नहीं आया। और भी चेक कर लो, 8 की पावर कितना कर लो आप, 8 की पावर 4 कर लो। हमको देखो लास्ट यानी कि यूनिट डिजिट चेक करनी है, तो 8 इंटू 8, जब इतना हमें टेबल याद नहीं होगी इसकी तो ऐसे करके लिख लो। फिर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो 64 में हमको 4 पकड़ना है, 4 की इससे करेंगे 32 आ जाएगा। 32 की फिर से इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मतलब लास्ट डिजिट क्या आने वाली है हमारी, 6 आने वाली है। ऐसे यहाँ पे और लिख लो, 8 की पावर 5 भी चलो चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है ये हो गया। दो दो की मल्टीप्लाई करके आप लिख लो, नहीं तो ऐसे कर लो, दो दो की मल्टीप्लाई कर लो 64,
8 ऐसी रहने दी। अब इसकी यूनिट डिजिट पकड़नी है आपको, क्या करनी है, 24 हो जाएगा, अब 24 यानी कि 32 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये देखो लास्ट में फिर से 2 आ गया, यानी कि ये नंबर को अब क्या करेगा, अपने ही नंबरों को क्या करता रहेगा, ये रिपीट करता रहेगा, पर कभी भी ये 0 पे एंड नहीं होगा। 0 पे नंबर तभी एंड होता है जब उसके फैक्टर में 2 और 5 का मल्टीपल होता है, यानी कि 5 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या हो पाएगा, 0 पे एंड हो पाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि एक्सप्लेन वाई, यानी क्यों 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो हमसे ये पूछ रहा है कि आप एक्सप्लेन करो ये जो नंबर हैं ये कंपोजिट नंबर हैं क्यों हैं। इसका हमको क्या बताना है, रीजन बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। भाई कोई भी नंबर कंपोजिट कब होगा, जब उसमें क्या होंगे, 2 से ज्यादा, यानी कि 2 या 2 से अधिक नंबर क्या होते होंगे, मल्टीप्लाई होते होंगे, तो वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे आपको 6 बोल दी, तो 6 हमारा कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसकी 2 इंटू 3 क्या है, इसके फैक्टर है। तो यानी कि देखो 2 नंबर आ गए, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक नंबर आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे अब हमको इन्हीं को बताना है, भी ये भी कंपोजिट नंबर है, देखो यहाँ पे 13, यहाँ पे 13, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आसानी से ये पता लग जाएगा ये कंपोजिट नंबर है भी या नहीं है। पहली बात तो ये देखो मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमें सीधे सीधे ही पता लग जाएगा ये कंपोजिट नंबर है। कोई भी नंबर है अपने आप में वो कंपोजिट नंबर होता ही होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हम देखते हैं कि इस वाले एक्सप्रेशन को देखो, ये वाली 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो इसमें से देखो यहाँ पे देखो 13 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि बीच में प्लस आ गया, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, 13 को कॉमन ले लिया। जैसे हम 13 को कॉमन लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, और प्लस यहाँ पे इसके प्लेस पर कितना बचेगा, 1, तो ये 1 बचा। अब इसको हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, तो ये 78 हो जाएंगे हमारे, 13 इंटू 78। अब इसको आप और चाहे ब्रेक करना चाहो तो और ब्रेक कर लो, तो हमने 78 को 13 इंटू 6 में ब्रेक कर लिया, क्योंकि 13 इंटू 6 कितने होते हैं, 78 होते हैं हमारे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर दे रखा है ये किसका मल्टीपल है, 13 और 6 का फैक्टर है, यानी कि मल्टीपल है, तो इसलिए ये कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 एंड 13 एज इट्स फैक्टर्स, मतलब इसके खुद के क्या है, गुणनखंड हैं, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सेकंड एक्सप्रेशन को चेक करना है हमको, इसको चेक करते हैं, तो इसको हमने जब देखे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये 5 है और यहाँ पे ये 5 है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन में से 5 को कॉमन करेंगे। तो जैसे ही हम 5 को कॉमन करेंगे, सारे नंबर लिखेंगे, उसके बाद ये सारे नंबरों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1008 आ जाएगा, प्लस 1 ऐड कर देंगे इसमें, तो 1000 कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अब इसमें इसके ये फैक्टर देखो, ये 5 और 1009, इससे ज्यादा तो इसको हम ब्रेक कर नहीं पाएंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में इसको नहीं लिख पाएंगे अब, ठीक है। तो जब ये नहीं लिख पाएंगे, तो इसमें देखो 2 नंबर मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं ना, तो जब 2 नंबर मल्टीप्लाई होंगे, इसका मतलब ये जो नंबर बनेगा, इससे जो नंबर बनेगा वो कंपोजिट नंबर ही बनेगा। हमेशा 2 नंबर के मल्टीप्लाई होने पे ही कंपोजिट नंबर मिलते हैं हमें, और प्लस कर सकते हैं, कुछ नंबर प्लस हो जाएंगे तो भी हमारे कंपोजिट नंबर भी मिल जाएंगे। जैसे हम कहते हैं 5 + 5, तो प्लस करने पे भी हमको क्या मिलता है, कंपोजिट नंबर ही मिलता है। तो 10 हो जाएगा, 10 को फिर से ब्रेक करके आप देख लो, ठीक है। मान लो कभी कुछ नंबर को जोड़ के 11 आया, तो 11 को क्या लिख सकते हो, 11 इंटू 1 लिख सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। तो ऐड करने पे भी क्या आ जाता है, हमारा कंपोजिट नंबर ही होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इतना स्टेटमेंट लिखना था, और ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, फिर भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो ये यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूले, जिससे टाइम पे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।